हेलो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स, मैं आपके सामने आज बहुत ही काम की वीडियो लेकर आया हूं कि आईआईटी का रिजल्ट, आईआईटी एडवांस का रिजल्ट जो कि अभी अवेटिंग है 16 तक कि आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें रैंक आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। इसके बहुत सारे केसेस हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज लें नहीं लें, आईआईटी में जाएं नहीं जाएं, अच्छी ब्रांच मिल रही है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अच्छी ब्रांच, कभी कुछ बहुत सारे केसेस होते हैं कि अच्छी ब्रांच तो मिल रही है, कॉलेज अच्छा नहीं है। ठीक है कि नहीं है? कॉलेज अच्छा नहीं है, अच्छी ब्रांच मिल रही है, या दोनों ही अच्छे नहीं है, तो फिर क्या करें। ठीक है, कुछ लोग एनआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, कंफ्यूज रहते हैं कि आईआईटी के लिए ड्रॉप लें या नहीं लें। तो ये सब सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके ये चार्ट आपके सामने डिज़ाइन किया है, स्पेशली फॉर द आईआईटी जेईई जो इस साल बैठे हुए हैं, उनको इस मदद मिलेगी कि उनको क्या करना चाहिए, कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं, अगर कौन सी ब्रांच चाहिए तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए, उनका कैलिबर क्या है, उनकी हिम्मत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जितनी भी लंबी होगी आप देखिए, होपफुली 10 मिनट तक जो जाएगी। ठीक है, और काफ़ी मेहनत से बनाई, आपको बहुत हेल्प करेगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कि आईआईटी एडवांस रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है भाई, अब दो केसेस बनते हैं हमारे सामने। सबसे पहला केस ये बनता है बेटा कि जेईई मेन रैंक 25,000 से कम आई है ना। मेन पे बहुत डिपेंड करता है ये मेन पे कि आपकी मेन की रैंक क्या आई है, और यहां पर मैंने लिखा है मेन की रैंक 25,000 से ऊपर आई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उनसे बात कर रहा हूं जिनकी रैंक 25,000 से ऊपर आई है। ठीक है, इसलिए कि ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं, ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, उन बच्चों को मैं मान रहा हूं कि एनआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वैसे हो जाता है, कभी 32,000 तक भी आखिरी सीट मिलती है एनआईटी की, कभी 32 और 34 पे भी मिल जाती है लास्ट सीट, लेकिन वो ब्रांच वो जैसी भी हो, लेकिन एनआईटी की सीट मिल जाती है। लेकिन मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, मैं मोटा अच्छा फिगर 25,000 ऑल इंडिया रैंक मान रहा हूँ, जिसमें आपको भोपाल का एमएनआईटी, इलाहाबाद का एमएनआईटी, या तिरुचि साउथ के अंदर है वारंगल एनआईटी, ये सब अच्छे एनआईटीज जो हैं आपको मिल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एनआईटी हमारा सिलेक्शन हम मान रहे हैं कि नहीं हुआ है। ठीक है कि नहीं, ऐसे कॉलेजेस में हमारी रैंक नहीं आई, हमारा सिलेक्शन सीट नहीं मिली है, तो क्या करें। अब दूसरा केस ये है कि ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन आईआईटी में क्वालिफाइड हो गए। ठीक है कि नहीं, अब हो गए, कैसे हो गए, अब वो तो बच्चे ही जानेंगे कैसे हो गए, लेकिन उनका यहाँ तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे वो, उनका अब 3 प्रकार के रैंक आती है। क्वालिफाई हो गए तो 3 प्रकार से वो उनके अंदर रैंक बन सकती है। जैसे यहाँ पर है कि जस्ट क्वालिफाई हुए। जस्ट क्वालिफाई का मतलब कि मतलब उनकी क्वालिफाइड लिखा हुआ है मार्कशीट में, लेकिन वो कोई काम का नहीं है क्योंकि उनकी रैंक वैंक नहीं बनी है, एक्चुअल में जस्ट क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना। ऐसे बच्चे मेजॉरिटी होंगे इस केस में, मेजॉरिटी बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है कि नहीं, जितने भी हमारे सामने एडवांस के अंदर 2-2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 2 लाख 2.25 लाख बच्चे बैठते हैं जो, ठीक है, उसमें से मेजॉरिटी होंगे क्योंकि सीट 10 रैंक तो 10,000 तक के ही बच्चे मोटा सिलेक्शन होता है। तो हमारे सामने जस्ट मेजॉरिटी होगी, हम इसको मानते हैं नॉट सिलेक्टेड। ठीक है कि नहीं, ये बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, एनआईटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ इनका, और यहाँ पे भी सिर्फ क्वालिफाइड हुए, रैंक नहीं आई है, तो नॉट सिलेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। और इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर ये 12th में है कि ड्रॉप ले लें। ठीक है कि नहीं, या ड्रॉप नहीं लें तब उनकी मर्जी है, वो बीएससी वगैरह जो भी करना चाहे वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर आईआईटी या एनआईटी आपको चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू टेक ड्रॉप। ठीक है कि नहीं, 1 साल का ड्रॉप लीजिए, मेहनत करिए, दमदार अपने कैलिबर को पूरा फुल लगा दीजिए। ठीक है कि नहीं, दमदार मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए खूब सारी, जहां भी आपको पढ़ना है, कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट से, मेरे पास भी ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खैर वो आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं उसके लिए। आईआईटी क्वालिफाई हुए, लेस देन 10,000 रैंक आ गई बच्चा, दूसरा कैटेगरी है 10,000 से कम आई है। ऐसे बच्चे 25,000 से रैंक ऊपर में कुछ बच्चे होंगे, कुछ ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, वो क्या करें, जाहिर सी बात उनका एनआईटी में तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो वो चाहेंगे कि हमें यहाँ पर सिलेक्ट, उनका आईआईटी में हो गया, मतलब उनको सीट मिल रही है, आईआईटी की कोई भी ब्रांच मिल रही है, चाहे केमिकल मिले या मेटलर्जी मिले या कोई भी पसंद नहीं है जो ब्रांच वो भी मिले, लेकिन आईआईटी मिल रहा है। एक बात सुनिए ध्यान से, अगर आपका प्रोफेशन फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट है मेरी तरफ पढ़ाने का स्टूडेंट्स को, ठीक है कि नहीं है, तो पढ़ाने के लिए अगर आपके नाम के आगे आईआईटी जुड़ जाएगा कि यू आर आईआईटीएन, चाहे ब्रांच मैटर नहीं करती, चाहे केमिकल हो या मेटलर्जी हो, इससे मैटर नहीं करता, आईआईटीएन जुड़ गया अगर आपके सामने, तो फ्यूचर में आपके सामने आपसे बहुत ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे, आपसे बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हम आईआईटीएन से पढ़ें। वो अलग बात है कि आईआईटीएन को पढ़ाना आता है नहीं आता है, वो एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन बच्चे ये चाहेंगे कि हम आईआईटीएन से पढ़ें, उससे जुड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि अच्छा पढ़ाता है तो जुड़े रहेंगे, अगर नहीं अच्छा पढ़ाता तो बच्चे कट के दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो वो
टीचर पर डिपेंड करता है, लेकिन आईआईटीएन को बेनिफिट होने वाला है कि अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है ना, या फिर अगर वो जिस ब्रांच में घुसना जा रहा है, ले रहा है, उसमें अच्छी मेहनत करे, पढ़ाई करे, आगे उसी में फ्यूचर बनाए। दूसरा चांस ये है कि एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, आईआईटी में अगर इन कुछ बच्चों को सिलेक्शन हुआ तो वो जरूर मेरे हिसाब से जरूर सीट ले लें, है ना, क्योंकि उनका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनका यहाँ बाई चांस हो गया है। ठीक है, 10,000 से रैंक भी कम आ गई, सीट मिल रही है, 100% ले लें, केमिकल मिले, मेटलर्जी मिले, ले लें, फायदा होगा आपको फ्यूचर में। आईआईटी नाम बहुत बड़ा है ना, वर्ल्ड वाइड नाम है आईआईटी का। इसके बाद देखिए आईआईटी क्वालिफाइड है, 4,000 से रैंक कम बच्चे आ गए, ऐसे बहुत रेयर बच्चे को 4,000 में से 5, 10, 20 बच्चे मिल जाए मुझे तो बहुत बड़ी बात है पूरे इंडिया के अंदर, जिनकी यहाँ पर रैंक 25,000 से रैंक ऊपर आई है और यहाँ पर उनका सिलेक्शन 4,000 से कम रैंक हो गई, तो ये बहुत ही रेयर बात है। उनको तो भाई लेना ही है सीट, यहाँ तो कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, ब्रांच भी बढ़िया मिल जाएगी, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है उनके लिए, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ तो वो गए, आईआईटी मिल गया उनको, ये वाले बच्चे तो आईआईटी में जाएंगे, 4,000 से कम रैंक वाले आईआईटी जाएंगे एनी हाउ, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे सामने आता है बहुत ही जबरदस्त कि जेईई में हमारी मेन रैंक कितनी आ गई है, मेन की 25,000 से रैंक कम आई। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रैंक आ गई हमारी 25,000 से कम आई है। अब हमारे पास दो चीजें कि हमारा एनआईटी में क्या हो गया, सिलेक्टेड हो गए हम, ठीक है, सिलेक्टेड हो गए हम, ठीक है, एनआईटी के हमें बेहतरीन ब्रांच वगैरह मिल रही है, कॉलेज मिल रहा है, ठीक ठाक कुछ ना कुछ मिल रहा है। दूसरी चीज आईआईटी में भी हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। दो केस हैं आईआईटी के लिए कि हम क्वालिफाइड हो रहे हैं या क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं लेकिन एनआईटी में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो बच्चे को कॉलेज ले लें, ठीक है, कोई चांस नहीं है भाई, उसको इंटरेस्ट नहीं, ड्रॉप लेने का मन नहीं कर रहा, आईआईटी में नहीं पढ़ना भाई, एनआईटी अपने ठीक है बढ़िया है, तो आप एनआईटी ले लो, ठीक है कि नहीं। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एनआईटी ले लो, एक बेहतरीन सा है एनआईटी, बहुत सारे एनआईटीज भी ब्रांड्स हैं, आईआईटीज के बाद इंडिया में एनआईटीज का ही नंबर आता है, तो हम क्यों छोड़ें भाई, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन कुछ बच्चों को क्या है, सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें तो आईआईटी में ही पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, आईआईटी में ही पढ़ना है, तो फिर वो बच्चे ड्रॉप लेंगे फॉर आईआईटी कॉलेज, है ना। अगर वो 12th में, ध्यान से लीजिएगा ड्रॉप, आप पहली चीज तो आप ठीक ठाक बच्चे हैं, मेरे हिसाब से 25,000 से रैंक कम आई है, आईआईटी आपको मिल रहा है, तो आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं। तो इसका मतलब आपको अगले साल, ये पूरा साल जो अगले साल आईआईटी एडवांस जब तक नहीं हो रहा है, आपको दमदार मेहनत करनी है, दोबारा फिर से एनआईटी क्वालिफाई करना है, जेईई मेन को फिर क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद रैंक लानी है, फिर यहाँ पे भी आपको बढ़िया लेवल पे पढ़ना है, अच्छी रैंक क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, जैसे इस साल मैंने अंदाज़न लगाया जनरल के लिए कि 125 से 132 के आसपास नंबर आ जाएंगे, तो 100% उसको कोई ना कोई आईआईटी का कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो उसको तो कम से कम हम 180-90 नंबर लाएं 360 में से, तो हमें आईआईटी में ब्रांच भी अच्छी मिलेगी, कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। तो अगर एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ हुआ है और इस केस में ड्रॉप ले रहा है, तो वो ये सोचे कि यार अब हम अगले साल अगर आएंगे तो हमारी रैंक जो है 2,000-3,000 के अंदर आनी चाहिए, जिससे हमें 2,000-3,000 आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जो बड़े पुराने, कानपुर है हमारे सामने, खड़गपुर है, दिल्ली है, मद्रास है, ठीक है नहीं, रुड़की है, तो इन सब में आपको 100% सीट मिल जाएगी अगर आप 3,000 रैंक के अंदर लेकर आएंगे, यस और नो। फिर तीसरा हमारे सामने यहाँ पर आया, आईआईटी में आप क्वालिफाई हो गए, क्या हो गए भाई, क्वालिफाई हो गए। याद रखिएगा एनआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पर एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग केसेस हैं। यहाँ एनआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इधर देखो ध्यान से, क्वालिफाई हुए हो, जस्ट का मतलब है आपके आंसर में रैंक नहीं लिखी, सिर्फ क्वालिफाइड लिखा हुआ है। अब जब क्वालिफाई लिखा हुआ है बच्चे, एनआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो अब आपको मेरे हिसाब से एनआईटी ले लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर है, ठीक है कि नहीं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को, किसी को बाई चांस कोई वेटिंग क्लियर हो तो आपको सीट वीट मिल जाए, ठीक है। तो एनआईटी ले लेना चाहिए होपफुली, अगर आपको आखिरी तक आईआईटी नहीं मिलता है, ठीक है कि नहीं है, तो आपको एनआईटी ले लेना चाहिए, ठीक है। कोई ब्रांच आपको अच्छा शानदार सा कॉलेज मिल जाए, ब्रांच के साथ में ले लें। लेकिन दूसरा केस है लेस देन 10,000 है, तो जाहिर सी बात है टेक एनी आईआईटी, सबसे अच्छी बात कि एनी आईआईटी आप लीजिए। दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं ड्रॉप लूंगा सर, क्यों, कह रहा है कि सर मुझे ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है कि नहीं है, ब्रांच से कंसर्न, मतलब CSIT चाहिए, आईआईटी के अंदर पढ़ना है तो मुझे CSIT चाहिए, मुझे तो भाई गूगल में काम करना है, ठीक है कि नहीं है, मुझे तो भाई आपके सामने फेसबुक पे काम करना है, ट्विटर में काम करना है ना, मुझे CSIT चाहिए सर, तभी तो मैं वहाँ पहुँच पाऊंगा जब CSIT लूंगा, वही मुझे रिक्रूट करेंगे आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा कह रहा है कि मुझे टेक एनी आईआईटी नहीं चाहिए, मैं तो ड्रॉप लूंगा सर, जिससे मैं और मेहनत करूं, ठीक है। 10,000 से रैंक कम आई है, मैं टॉप 1000 में आना चाहता हूँ, किस में आना चाहता हूँ, 1000 में आना चाहता हूँ, 500 में आना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे मिल जाए मुझे CS ब्रांच, ठीक है, कोई भी ब्रांच मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, CS ब्रांच मिल जाए, खड़गपुर मिल जाए, मद्रास मिल जाए, लेकिन CSIT ब्रांच मिल जाए, वो भी अच्छे आईआईटी से 23 है,
ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छे ब्रांच वाली चाहिए, IIT गुवाहाटी भी है, ठीक है, लेकिन अच्छे ब्रांच वाली चाहिए, अच्छे ब्रांच अच्छा कॉलेज तो भैया 1000 रैंक से कम लानी पड़ेगी आपको, ठीक है कि नहीं है, तब आपको अच्छा ब्रांच ही मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज ही मिल जाएगा, आपको मनपसंद चीज़ रहेगी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव ऑप्शन टू टेक एनी IIT, और IIT का अपने अंदर जाइए, पढ़िए मस्त 4 साल, और IIT का अपने सामने 4 साल टैग लगा कर आइए कि आई एम एन IITian, यस और नो। तो ये आपकी मर्जी कि आप ड्रॉप लेते हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप वाकई में अगले साल इतना पढ़ सकते हो कि आपकी रैंक 1000 रैंक के अंदर आ जाए, आप 10,000 के अंदर हो, फिलहाल 10,000 रैंक के अंदर आ जाओ, तो ये आपकी हिम्मत है, ये आप पे डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड नहीं करता है, यस और नो। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे सामने अब लेस देन 4000 रैंक आई है यार, ठीक है, तो अब कॉलेज यहाँ बढ़िया मिल रहा होगा, ठीक है कि नहीं, कॉलेज यहाँ पर मिल रहा होगा तो यहाँ वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होता है कभी कभी कि बच्चा ड्रॉप तब लेता है, इस केस में मैं दोबारा आ रहा हूँ, इस केस में कि मान लो हमें ब्रांच भी अच्छी नहीं मिल रही, कॉलेज भी ठीक ठाक नहीं मिल रहा, IIT का पता, कोई नया IIT मिल गया, रोपर पोपर पता नहीं कहीं का, बहुत सारे 23 IITs हैं, ठीक है, ब्रांच भी ठीक ठाक नहीं, कहीं केमिकल मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, तो मज़ा नहीं आ रहा सर मुझे तो पढ़ना है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो जो मैंने आपके सामने वीडियो डिस्कस किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर चूजिंग एन IIT, आप IIT में जाओ या नहीं जाओ, ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी है, कैसे सिलेक्ट करनी है, आप मनपसंद है। मैंने यहाँ पर जनरल बात की हुई है, ठीक है कि नहीं है, एक जनरल मैंने आपके सामने एक टॉक की हुई है IIT एस्पिरेंट से, जिनके सामने हर केस लिया है मैंने, मेन से रिलेटेड लिया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जैसे दूसरे बच्चों को भी, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, लाइक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन शेयर कर दो, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, दूसरे को पसंद आ जाए, उसके लिए मददगार हो। आपके मान लो 4000 रैंक है, आप तो मस्त हो, ठीक है, आपको कह रहे हैं ये वीडियो खाएगी सर, ठीक है कि नहीं, लेकिन हो सकता है जिसकी रैंक कम आई हो, जिसका आड़े थोड़े केसेस फंसे हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो, उसके काम आ जाए, तो शेयर करिए, ठीक है कि नहीं। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर द IIT एडवांस्ड स्टूडेंट्स, जिनका रिजल्ट अभी इस साल अभी आउट हुआ है, हाँ या ना। तो वेरी गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द IIT advanced result. Yes or no? Goodbye.